अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू #पाकिस्तान विद सिद्रा बुखारी। नाज़रीन, आज आपको इस्लामाबाद से 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत तफरीही, सयाहती और कुदरती मनाजिर से भरपूर मकाम नीला भोतू पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कौन सा रास्ता यहाँ तक जाता है और यहाँ पर क्या अट्रैक्शंस हैं। नाज़रीन, मागला हिल्स में पीर सुहावा के मकाम को क्रॉस करते हुए हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ से दो रोड जा रही हैं। एक राइट साइड पर जा रही है, एक लेफ्ट। जो राइट साइड का रास्ता है ये हरिपुर का एरिया है और ये नीला भोतू की साइड पर जाता है। इससे पहले ये रास्ता जो है ये इंतहाई मुश्किल रास्ता था। लोग यहाँ पर वॉक करते हुए या हाइकिंग करते हुए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी कारपेटेड रोड बन चुकी है और नॉर्मल कार्स में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। नाज़रीन, हम नीला भोतू पहुँच चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत मकाम है ये और इसके बारे में एक रिवायत है कि हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैहि की ये चिला गा रही है, उनकी बैठक रही है तकरीबन 12 साल तक, और उन्होंने यहाँ पर जो मछलियाँ साफ़ शफाफ पानी में नज़र आ रही हैं उनको पकड़ने से मना फरमाया था। यही वजह है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इन मछलियों का पकड़ना मायूब समझते हैं और जो यहाँ पर लोग विज़िट के लिए आते हैं उनको भी मना करते हैं कि इन मछलियों को ना पकड़ें, और इसी वजह से इस जगह का कुदरती हुस्न मुकम्मल तौर पर महफूज है।
नाज़रीन, ये जगह कुदरती हुस्न से माला माल है, लेकिन एक अफसोसनाक चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दी है वो ये है कि जब हम लोग ख़ुद यहाँ पर आते हैं, लोग तफरीह के लिए आते हैं, खाने पीने की अशिया लेकर आते हैं, मछलियों को खाना डालने का सामान लेकर आते हैं, तो उसके रैपर्स और शॉपर्स जगह जगह दिखाई दे रहे हैं जो कि माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं। पार्क्स वगैरह या पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर सफाई के इंतज़ाम के लिए एक अमला मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें ख़ुद ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और इस जगह के हुस्न को उसी तरह बरकरार रखना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ अकीदतमंद मौजूद हैं जो कि मछलियों को खाना डाल रहे हैं। उनसे इस जगह के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? हम रावलपिंडी से हैं। रावलपिंडी से आए हैं। हाँ जी। तो अभी आपको हमने देखा आप मछलियों को खाना डाल रहे थे, कोई ख़ास वजह है यहाँ पर आने की? हम अक्सर आते रहते हैं। ये बड़ी सरकार की चिल्ला है जहाँ उन्होंने पानी के अंदर चिल्ला 12 साल काटा। सही। तो इस वजह से मछलियाँ यहाँ पे इनको खाना डालने आते हैं। सही। और पकड़ने की तो इजाज़त नहीं है, बस ज़ियारत के लिए आते हैं और खाना डालते हैं मछलियों को। खाना डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी कोई मकाम है इसके अलावा? हाँ जी, आगे है वहाँ पे संडा पत्थर का मुकाम है जो बड़ी सरकार है, और पीछे खजूर में जो उन्होंने असा मार के चश्मा जारी किया वो पीछे मुकाम। अच्छा, और यहाँ पर एक ज़ियारत भी मौजूद है? हाँ जी, पीछे। वहाँ पर आप लोग दुआ के लिए हाँ आते जी, हैं? हाँ जी, ज़ियारत के लिए आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इर्द गिर्द आबादी भी है और यहाँ के एक मकामी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? ये जो इलाका है यहाँ तकरीबन 150-200 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली भी यहाँ पे रह रही है? जी, मेरी फैमिली भी रह रही है इधर। अच्छा, इस जगह की क्या हिस्ट्री है? इस जगह की हिस्ट्री ये है कि नीलाम बोतो इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ जो पानी है इसको नीलाम बोलते हैं। इस वजह से इसका नाम बोतो जो है यहाँ का एक चौधरी हुआ करता था, गुजर जिसको बोलते हैं। उसने इधर भैंसें रखी हुई थी, तो बड़ी सरकार ने जब चिल्ला काटा यहाँ पे, उधर नीचे डाना है उधर उन्होंने चिल्ला काटा। तो जब वो पानी के अंदर थे तो वो गुजर जो है वो भैंसें लेके आया करता था पानी में। तो बड़ी सरकार पानी के अंदर चिल्ला काट रहे थे, वहाँ पर बड़ी सरकार का गोश्त जो है, ये जो मछलियाँ हैं इन्होंने खा लिया था। तो उसके बाद बड़ी सरकार ने उस गुजर को बोला कि आप मुझे भैंस का दूध लेकर दें, क्योंकि उसकी 9 या 10 भैंसें थीं। वो जिस भैंस का दूध लेके आता वो भैंस उसकी मर जाती थी। उसके बाद यहाँ उसके बाद एक जो इसको हम संडा बोलते हैं, भैंसा, वो बचा। तो बड़ी सरकार को उस गुजर ने बोला कि भैंसें तो मेरी ख़त्म हो गई हैं, मर गई हैं, तो लिहाजा मेरे पास एक भैंसा है। तो बड़ी सरकार ने उसको बोला जाओ उसको भी, वो भी आपको दूध देगा, मेरे लिए ले आओ। जब वो वापस गया तो उसका वो भैंसा भी मर गया। फिर बड़ी सरकार ने उसको बोला कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, और जिस जगह पे वो भैंसे लेके जाया करता था वहाँ से जब उस जगह पे तुम आओ और घर की तरफ चले जाओ और पीछे मुड़ के ना देखो। तो उस बंदे ने वो वहाँ पे गया, तो घर की तरफ जब वापस आया तो जब उसके भैंसें पानी से निकलना शुरू हो गई। जब वो भैंसें निकल रही थी तो जब वो भैंसा निकल रहा था तो क्योंकि भैंसें उसके करीब आ गईं, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहीं पे पत्थर हो गया। ये जो मछलियाँ हैं ये वहाँ से बड़ी सरकार इधर लेके आई। अच्छा, बस इस तरह की कोई यहाँ की हिस्ट्री है। अच्छा, वो पत्थर भी यहाँ पर कहीं है? जी, वो पत्थर भी है। ये बहुत मशहूर जगह है, बहुत दूर से लोग आते हैं। लाहौर, उकाड़ा, गुजरात, गुजरांवाला, कराची, हत्ता के पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं।
अच्छा, इन मछलियों को आप लोग खुद भी नहीं पकड़ते और किसी को पकड़ने भी नहीं देते? नहीं, ये बड़ी सरकार के ज़माने की ये मछलियाँ हैं, सही तो उनकी ये एक निशानी है। इन मछलियों को लोग देखने के लिए आते हैं, सही। तो हम यहाँ से किसी को पकड़ने ही नहीं देते। ये हदूद है, हदूद से जब बाहर जाती हैं फिर लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये जो दरमियाना एरिया है इससे किसी को पकड़ने नहीं देते, तो इनको लोग खुराक डालते हैं। तो इस वजह से ये मछलियाँ इधर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं अब भी। व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत रूहानी सुकून है। चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ हैं, हर सू हरियाली है और घने दरख्त हैं और साथ में साफ़ पानी के ये चश्मे हैं। इस तरह की जगह इंसान को कुदरत से और करीब कर देती हैं। मेरा तो यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैं अभी कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करूँगी। आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम कोई और अच्छी जगह पर लेकर आऊँगी। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।